गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपके पहले पीरियोडिक एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और पीरियोडिक एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं और जिसमें हम लोग अपना पहला चैप्टर जो था वो डेवलपमेंट वो फिनिश कर चुके थे। अब हम लोग अपने सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है। यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन मैंस ऑक्यूपेशन, सिविलाइजेशन एंड हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि व्यक्ति किस तरह के ऑक्यूपेशन से संबंधित है, किस तरह की उसका जीवनचर्या है और किस तरीके से वो अपने उसका जीने का जो तरीका है वो किस तरह का है, किस सभ्यता से है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम बात करें कि कोई व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश से है तो सीधी सी बात है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा वो लो होगा। लो का मतलब है कि जो अपनी पर्सनल लाइफ पर वो जो खर्चा करता होगा वो कम होंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शहरी लाइफ से है, शहरी परिवेश से है तो पर्सनल पर अपने वो खर्चे ज़्यादा कर रहा होगा। अगर हम दूसरे एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जो ग्रामीण परिवेश से है, थोड़ी बहुत खेती वाला व्यक्ति है तो उसकी आय भी कम होगी, उनकी इनकम कम होगी। परंतु एक शहर में व्यक्ति रह रहा है, शहरी परिवेश से है, अच्छी खासी नौकरी करता है तो उसकी आय ज़्यादा होगी। और तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एक व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो इस्तेमाल कर रहा है सरकारी यातायात का, तो सीधी सी बात है वो नेचुरल रिसोर्स की खपत जो कर रहा है वो कम कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शहरी परिवेश से होगा, अच्छी खासी इनकम का होगा, तो वो यातायात पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उस पर कम ध्यान देकर वो ध्यान देगा आपके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर। उसकी खुद की कार होगी, खुद की बाइक होगी तो वो उनका इस्तेमाल करेगा और इस तरीके से वो पेट्रोल की खपत या नेचुरल रिसोर्सेज की खपत को ज़्यादा करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि लोग किस परिवेश से आते हैं, उनकी आय की जो है आय का साधन कहाँ से या इनकम हो रही है, यानी कि इनकम जनरेट कहाँ से हो रही है, साथ ही साथ उनके जीने का तरीका यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड है या उनके लो स्टैंडर्ड है। बात करते हैं अगली लाइन का, मैन एडॉप्ट्स डिफरेंट ऑक्यूपेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। व्यक्ति अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस को एडॉप्ट करता है। एडॉप्ट का मतलब है वो उस तरह का ऑक्यूपेशन ज़रूर करना चाहेगा जिससे कि उसके नीड्स फुलफ़िल हों। अगर कोई व्यक्ति के नीड्स एक प्राइवेट नौकरी में सक्सेसफुल हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं, फुलफ़िल हो रहे हैं तो वो उसमें संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को उस पैसे में उसके जो नीड्स हैं फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं तो यकीन तौर पर या तो अपना ऑक्यूपेशन चेंज करेगा या ऑक्यूपेशन चेंज करने के लिए प्रयास करेगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आदमी किस सेक्टर से है, उसको पता लगाने के लिए हमें पता लगाना ज़रूरी था कि नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल आदमी अपने ऑक्यूपेशन, सिविलाइजेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से करेगा। अगली हम बात करें जो कि है हमारी एक्टिविटीज़ की, यानी कि हमने अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी। अगर बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो व्यक्ति को इनकम जनरेट करके दे, जो टू साइडेड इनकम होनी चाहिए। टू साइडेड का मतलब है अगर आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और इस तरीके से और पता लगा सकते हैं कि अगर उस एक्टिविटी का पैसा आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रहा है तो यकीनन तौर पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो आपको भी सहायक है आपके जीवनचर्या को चलाने के लिए, साथ ही साथ इसका इनकम का जो पार्ट है या ये कह सकते हैं जो एक रेशियो है वो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम में भी जुड़ रहा होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की, तो जिसमें हमारा पहले एक्टिविटी है प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी जानते हैं क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड्स दोज ऑक्यूपेशन विच आर क्लोजली रिलेटेड टू मैंस नेचुरल एनवायरनमेंट। इस एक्टिविटी में लोग बाग उस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए होते हैं जो ज़्यादातर सीधे तौर पर नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी में लोग बाग 100% या बहुत ज़्यादा
किससे, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि उनका जो ऑक्यूपेशन का जो साधन है वो कहीं ना कहीं नेचर से है, नेचर से है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, अगर वो हंटिंग करते हैं तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, फिशिंग करते हैं वो भी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, खेती बाड़ी का, फार्मिंग का काम करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, माइनिंग का काम करते हैं। माइनिंग का मतलब है कि जब आप नेचर से, यानी कि जब आप ज़मीन से कोल, पेट्रोलियम या कुछ भी आप ऐसा निकाल रहे हैं जो नेचर से आप निकाल रहे हैं, नेचर से जनरेट कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट से गेन कर रहे हैं, वो सारी माइनिंग में चीज़ें चली जाएंगी। जो आप खुदाई करके जो सामान निकालते हैं वो माइनिंग में चला जाएगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी जो कि इनके एग्जाम्पल्स थे। चाहे वो आप फिशिंग ले लीजिए, हंटिंग ले लीजिए, एनिमल रियरिंग ले लीजिए, फार्मिंग ले लीजिए, माइनिंग ले लीजिए, ये सारा आपके जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड होती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट से। अब हम बात करेंगे कि कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी में ही आते हैं, जैसे कि आपका एनिमल रियरिंग हो गया या फिर डेयरी का काम हो गया। अगर आप डेयरी का काम कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो यकीनन तौर पर वो प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़ा होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंडरी एक्टिविटी की तरफ। सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें फिनिश गुड्स बाय यूजिंग द प्रोडक्ट, मतलब कि किसी न किसी तरीके से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो किसी भी तौर पे हो सकता है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें अगर हम लोग, कि सबसे पहले उसने शुगर केन को लिया और शुगर केन को उसने मैन्युफैक्चर करके उसको कन्वर्ट करके शुगर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि गन्ने को उसने एज अ रॉ मटेरियल लिया और फिनिश गुड्स के तौर पे उसने शुगर बना के दी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कन्वर्टेबल का काम करती हैं, जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि कॉटन से क्लॉथ बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना, आयरन ओर से स्टील बनाना, ये सारे एक्टिविटीज़, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग टर्शियरी एक्टिविटीज़ की। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर सर्विसेज आती हैं। जितनी भी सर्विसेज देने के कार्य होते हैं वो सारे आपके टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसपोर्ट अगर कोई सिस्टम चल रहा है वो टर्शियरी एक्टिविटी में आएगा। कम्युनिकेशन, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे जो सर्विसेज वाले काम हैं, आप किसी को सर्विस देते हैं, उनके रिटर्न में इनकम प्राप्त करते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आएंगी। अब तीनों एक्टिविटी हमने पढ़ने के बाद में देखा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो 100% या ज़्यादातर नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी। सेकेंडरी जो आपकी एक्टिविटीज़ थी दूसरी वाली, जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जानते हैं, उसमें रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा था। और टर्शियरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें टोटली जो इनकम जनरेट हो रही है वो सर्विसेज से हो रही है, चाहे वो सर्विसेज ट्रांसपोर्ट की हो, कम्युनिकेशन की हो, हेल्थ हो, ट्रेड हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो। मैं समझता हूँ कि ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी।